नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आप सभी का बहुत ही स्वागत है हमारे इस भीम भक्त सेंस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज चमार वंश के गौरव इतिहास के बारे में जानकारी लेते हैं। तो चलिए सीधे हम मुद्दे पर बात करते हैं। चमार जाति का गौरवशाली इतिहास मूल रूप से भारत के निवासी और प्राचीन सभ्यता में भारत के शासक रही चमार जाति को दक्षिण एशिया का एक दबा कुचला दलित समुदाय कहा जाता है, जो आज एक जाति के रूप में पाई जाती है। विदेशी आक्रांताओं ने कभी भी इनको उठने का मौका नहीं दिया। इस जाति के लोग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के सभी राज्यों में पाए जाते हैं। कद काठी से बहुत ही श्रेष्ठ, रंग सांवला गेहुआ होता था। इनकी मुख्य भाषा पाली या प्रकृति भाषा थी, लेकिन लिपि के बारे अब भी खोज जारी है। कुछ विद्वानों का मानना है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में मिली लिपि अवशेष ही इनकी मुख्य लिपि रही होगी। कद काठी से बहुत ही श्रेष्ठ, रंग सांवला गेहुआ होता था। इनकी मुख्य भाषा पाली या प्रकृति भाषा थी, लेकिन लिपि के बारे अभी खोज जारी है। कुछ विद्वानों का मानना है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में मिली लिपि के अवशेष ही इनकी मुख्य लिपि रही होगी। मुख्य रूप से भारत के उत्तरी राज्यों तथा पाकिस्तान और नेपाल आदि देशों में निवास करते भारत में चमार समुदाय को आधुनिक भारत की सकारात्मक कार्रवाई प्रणाली के तहत अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। चमार जाति की अनेक उपजातियों का एक जातीय समूह है। चमार शब्द से प्रतीत होता है कि कुछ चमार जाति के लोग केवल चमड़े से संबंधित व्यवसाय करते रहे होंगे, परंतु इसके विपरीत चमार कोई जाति नहीं थी, बल्कि राजशाही चेनवर वंश था। किसी समय भारत समेत मध्य एशिया तक इसका शासन हुआ करता था। इसका शासन सिंधु नदी के दोनों तरफ रहा होगा। इतिहास से पता चलता है कि कभी राजशाही चेनवर वंश राज्य क्षेत्र से ईरान और मध्य एशियाई देशों को मीठा पानी की सप्लाई करता था। गणित विज्ञानम भवन निर्माण में पूरी दुनिया ने इसका लोहा माना था। इस जाति के लोग शिक्षा, धर्म, विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र में निपुण पाए गए। अधिकांश लोग कृषक मजदूर और कृषि व बुनकरी का कार्य से अपना भरण पोषण करते सदियों से चले आ रहे हैं। राजशाही चेनवर वंश शासन करने की पद्धति राजशाही में वंशवाद था, लेकिन राजा का चुनाव गणतांत्रिक व्यवस्था के साथ लोकमत से होता था। राज्य की प्रधानता में राजशाही परिवार की महिला को श्रेष्ठता प्रदान थी। इसीलिए इनके शासन को मातृत्व, महिला प्रधान शासक होने का गौरव प्रदान पूरे विश्व में था, जिसको राजमाता की संज्ञा प्रदान थी। धर्म और आस्था, विशेषकर इस वंश के लोग प्राकृतिक पूजक थे, लेकिन अंधविश्वास, पाखंडवाद, जादू टोना से कोसों दूर थे। व्यवसाय, विशेषकर इस वंश जाति के लोग कृषि आधारित व्यवसाय था, लेकिन कुछ लोग पशुपालन का भी कार्य करते थे। चमार जाति, राजशाही चेनवर वंश आज के आधुनिक समय में मेहनती और बुद्धिजीवी समुदाय ने काफी प्रगति की है। अपनी मेहनत और लगन से सभी जाति और वर्ग को तरक्की में पीछे छोड़ा है। ज्ञान के बल पर ब्राह्मण को परास्त किया है, जिस कारण सभी इस जाति से ईर्ष्या भाव रखते हैं। संत रविदास जिसके साक्षात उदाहरण है। इस जाति में आधुनिक भारत में मान्यवर कांशीराम और बहन मायावती एक बड़ी लीडर बनकर उभरी है। बराबरी के चलते मनुवादी विचारधारा के लोग चमार शब्द को एक अपशब्द के रूप में कालांतर में भी प्रयोग किया करते थे है। अतः इसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जातिवादी गाली और अपमानजनक शब्द के रूप में वर्णित किया गया है। इस समुदाय के साथ होने वाले दुराचारों को रोकने के लिए कानून द्वारा उन्हें कई विशेष अधिकार दिए गए हैं, जैसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। आपका बहुत बहुत स्वागत है, जो कि आप लोगों ने कुछ आज की वीडियो में सीखा है और आपको चमार वंश के लोगों के बारे में कुछ जाना। मुझे चमार भाइयों से यही निवेदन है कि अगले चमार भाई के पास से वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि वह भी जाने कि हमारे चमार वंश के गौरव इतिहास क्या है। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं। हम लोग फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।